भारतीय जनता पार्टी ने सभी को चौंकाते हुए प्रदेश की कमान युवा नेतृत्व के हाथ में सौंपते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री के तौर पर भजनलाल शर्मा को चुने जाने के बाद खुशी का माहौल है। इसे लेकर विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। हमारी सहयोगी शिवांगी सिंह राव ने उनसे बातचीत की, आप भी सुनिए। मेरे साथ इस समय विप्र सेना के प्रमुख मौजूद है जिनका नाम सुनील तिवारी जी है। हम उनसे जानेंगे कि जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं भजनलाल शर्मा जी, वो कैसा फील करते हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है कि वो मुख्यमंत्री बने हैं। भजनलाल जी अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और उनके शीर्ष नेतृत्व ने एक उचित व्यक्ति को इस दायित्व के लिए चुना है। इस पे जाति कहीं आड़े नहीं आ रही। वो अपनी पार्टी में एमएलए जीत के आए, अपने संगठन में उन्होंने अपना समय दिया और उनके शीर्ष नेतृत्व ने, उनके यहाँ के सब प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे सीपी जोशी जी और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने सबने मिलकर एक चुनाव किया और भजनलाल जी को उन्होंने ये दायित्व दिया। मध्य प्रदेश में एक हमारे यादव जी उनको दिया, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से वो आते हैं उनको दिया। तो ऐसे अलग अलग राज्यों में उन्होंने अपने हिसाब से, जाति का इसमें कोई समीकरण नहीं है। विप्र सेना का जो योगदान रहा है वो हमने देखा है विधानसभा में काफ़ी रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी विप्र सेना ने किस तरह से बहुत सारा काम किया है? निश्चित तौर पे राजस्थान की 200 विधानसभाओं में हमने कमेटियां बनाई थी और हम लोगों ने सनातन के पक्ष में और हमारी विचारधारा जो हमारे को जिस विचारधारा की तरफ जाना था, हमने एक मैसेज कन्वे किया और 200 विधानसभा में विप्र सेना और ब्राह्मण समाज के अन्य लोगों ने लग के चुनाव में एक अपनी भूमिका दिखाई। क्यों दिखानी भी जरूरी थी, क्योंकि हमारी संख्या 90 लाख है, 42 लाख हम वोटर हैं और मतदान प्रतिशत हमारा कम रहता था। इस बार मुझे बहुत खुशी है कि हमारे समाज का मतदान प्रतिशत, मैं तो ये तो नहीं कहूँगा किससे ज़्यादा रहा किससे कम रहा, पर हमारा मतदान प्रतिशत लगभग 1.5 हो गया। पिछली बार जैसे अगर समझो हमारे 20 लाख वोट पड़े तो इस बार हमारे 30 लाख वोट पड़े और ये निर्णायक वोट थे। समाज की जो पीड़ा थी उस पीड़ा पे समाज ने वोट दिया। हमने कोई आह्वान नहीं किया कि जैसे जो कोई और जगह होता है कि साहब फतवा जारी हो रहा है, ऐसा हमारे यहाँ से कुछ नहीं हुआ। पर हमारे लोग समझदार थे। जिस पार्टी की तरफ से हमें प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मिला तो ये मौका तो दूसरी पार्टी को भी था। हमने 19 मार्च को एक बहुत बड़ी महापंचायत करी जिसमें 8-10 लाख ब्राह्मण समाज के पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए, एक जाजम पे आए। तो वहाँ से एक मैसेज था कि भाई आपको मौका है, तो बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो समाज उधर थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ और आज नतीजा आपके सामने। जी, 33 साल बाद जो है इस प्रदेश को ब्राह्मण समाज से मुख्यमंत्री मिले हैं, तो आपको क्या लगता है अभी राजस्थान में किस तरह से काम होगा और किस तरह से जो है इस बार की गवर्नमेंट काम करेगी? मैं फिर आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि 33 साल पहले हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद अब वो 4 मुख्यमंत्री कांग्रेस के टाइम में मिले थे। भाजपा का शासन लगभग मेरे हिसाब से 20 साल का रहा है। अब ये उसके बाद कांग्रेस भी रही है। तो 33 साल में ये पहली बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री आए हैं ब्राह्मण समाज से। पर इसमें फिर जाति का कोई रोल नहीं है, ये पार्टियों का रोल है। इस मुख्यमंत्री के बनने पे 200 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, वहाँ पे हर जाति के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हर समाज ने वोट दिया है। जब जाके एक 115 एमएलए इस पार्टी के जीते और उसमें जैसे इनकी खुद की सीट थी वहाँ पे भी सर्व समाज ने इनको वोट दिया। इसमें जाति का कोई खेल ही नहीं है। मतलब बार बार मैं हमारे समाज के लोगों को भी ये समझा रहा हूँ और लोगों को भी ये समझा रहा हूँ, 36 कौम ने जब वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को या 36 कौम ने भजनलाल जी को वोट दिया तो वो जीत के विधानसभा पहुँचे। तो 36 कौम का धन्यवाद मैं मेरी तरफ से इसलिए करना चाहता हूँ कि एक हाँ, उन लोग ब्राह्मण जाति से आते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात, समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हम लोग सनातन की प्रथम पंक्ति के सैनिक हैं। तो सनातन की रक्षा में जो पार्टी खड़ी हुई, हमारे समाज ने उसको वोट दिया और उन्होंने अपने एक बढ़िया कार्यकर्ता को ये मौका दिया। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण समाज से है, तो आपको क्या लगता है उत्तर भारत में जो बाकी ब्राह्मण वर्ग है उनको क्या साक्षात्कार संदेश गया होगा? देखो, निश्चित तौर पे पूरे देश में हर्ष की लहर तो है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और दोनों प्रदेशों में भी जहाँ सरकारें बनी है वहाँ डिप्टी सीएम ब्राह्मण बने हैं, एक तो शुक्ला जी बने हैं और एक विजय शर्मा जी बने हैं। तो ब्राह्मण समाज में उत्साह है। और ये देखो, जाति ये वर्ण व्यवस्था और ये सब हमारे आदिकाल से चली आ रही है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर मैं तो एक सामाजिक संगठन का मुखिया होने के नाते मुझे तो बहुत खुशी है। पर इसको अब कहीं से भी ये चुनाव हो चुके, मुख्यमंत्री बन चुके,
दोनों स्टेटों में बन चुके। अब इसको एक सर्व समाज को साथ लेके चलने वाली सरकार अपना काम करे, और जब वो काम करेगी अच्छे नतीजे आएंगे। सभी समाज के, चाहे वो वैश्य समाज हो, राजपूत समाज हो, जाट समाज हो, दलित समाज हो, सबको जब फायदा मिलेगा तो मुख्यमंत्री की तारीफ होगी। मुख्यमंत्री की तारीफ होगी तो समाज गर्व महसूस करेगा कि एक अच्छा मुख्यमंत्री समाज से निकला और उसने जाके सर्व समाज की सेवा करी, ना कि इसको जातिगत उसमें फंसा के। मैं मेरे समाज के युवाओं से सबसे एक अपील करना चाहूँगा, ये हमें एक बहुत अच्छा मौका है कि सर्व समाज को जोड़ के हम लोग आगे बढ़ें और अपना दायित्व निभाएं।